तो नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर सीपी गुप्ता आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तो बच्चों आज अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा है, पर इसका फिजिक्स में भी यूटिलाइज होता है। फिजिक्स में कैसे इसका यूज आएगा उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। एंड ट्रिग्नोमेट्री में जैसे आपसे पूछ ले sin 30, sin 60, sin 90, sin 200, sin 360 से अबो की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे। साइन आपसे पूछ ले भाई sin 420 वैल्यू क्या होगी, sin 600 का वैल्यू क्या होगा, तो ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में अपन ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली सबसे पहले आप साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक एंड कोट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और छोटे छोटे स्टेप्स को बढ़ाते आगे चले जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, जब हम ये जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रहा है, जब हम एंगल को इधर की तरफ इस डायरेक्शन को बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। जब हम एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज करें, यानी कि थीटा कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम थीटा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं हमेशा। ठीक है, जब भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सेकेंड, जब भी एंगल जैसे ये लाइन है, इस लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, इस लाइन में इस लाइन का थीटा अगर इधर से मेजर किया तो ये देखो ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो जब हम किधर जाएं, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जब भी जाएंगे हम थीटा कंसीडर करेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो दो पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो थीटा पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज जब भी रोटेट करेंगे तो थीटा नेगेटिव। यानी यूं कह सकते हैं, जब भी एंगल का मेजरमेंट ऐसे हो, इट्स ऑलवेज कंसीडर पॉजिटिव, क्योंकि हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी एंगल का मेजरमेंट ऐसे हो, हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज, है ना। इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को मैं बता देता हूँ। इसको क्लॉकवाइज क्यों बोलते हैं, अरे देखो भाई क्लॉक ऐसा ही तो होता है, 12, 3, 6 एंड 9। तो जब हम ऐसे जाएंगे तो 12 से 3 o'clock, 3 o'clock से 6 o'clock, 6 o'clock से 9 o'clock, 9 o'clock से 12 o'clock। तो दिस इज द डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन द क्लॉक इज रोटेटिंग। इसलिए इस रोटेशन को ऑलवेज हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। जब ऐसा रोटेट हो रहे हैं तो क्लॉकवाइज, और जब हम इसके अपोजिट रोटेट करेंगे यानी ऐसे रोटेट करेंगे तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के जस्ट अपोजिट। तो सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि भैया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो ये अपन ने एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया। अब एक पॉइंट और आगे चलते हैं और ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पे सबने पढ़ा है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, सेक, कोटेक, कॉस। इसी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। ये एक लाइन है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस हमने लेट कर लिया y एंड दिस डिस्टेंस इज x। ठीक है, थीटा जो होता है ना, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो थीटा के सामने देखो ये वाली है, तो दिस बिकम परपेंडिकुलर। ठीक है, राइट एंगल के सामने जो भी है वो ऑलवेज होगा हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस। एंड बाकी बचा जो थर्ड, तो हाइपोटेनियस भी पता है, परपेंडिकुलर भी है, तो ये हो गया बेस। क्लियर। तो इसी में अगर ये डायग्राम है और एंगल थीटा ये होता, तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये कि थीटा
थीटा के सामने ऑलवेज होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। राइट एंगल के सामने होगा हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये थर्ड साइड हो गया बेस। तो बस यही आपको ध्यान रखना है, चाहे ट्रायंगल ऐसा हो, ये हो 90 डिग्री और ये हो थीटा। अब इस ट्रायंगल में समझना, थीटा के सामने जो है वो है परपेंडिकुलर, राइट एंगल ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने जो भी होगा वो होगा हाइपोटेनियस, तो बाकी जो बचा वो हो गया बेस, ये हो गया बेस। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भैया बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है। थर्ड सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या इनका रिवर्स कोसेक, सेक एंड कॉट थीटा, ये सारे फॉर्मूलाज राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही एप्लीकेबल होंगे, जो कि 90 डिग्री का हो, जिसमें एक कम से कम एंगल 90 डिग्री का हो, तो उन्हीं के लिए ये रूल्स अप्लाई होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के लिए, ठीक है। तो अपन अब आगे चलते हैं और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। तो साइन थीटा क्या होता है, सबको पता है साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा और टेन थीटा क्या होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन, यहाँ से ये ट्रायंगल लिया, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस, बाकी बचा बेस। तो आप सबको पता है साइन थीटा, इसको बोल दें ओ, इस पॉइंट को बोल देंगे ओ, इसको बोल दें एक्स एंड इसको बोल दें वाई, ठीक है, कुछ भी बोल देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा इससे, ओ एक्स एंड वाई। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी अपॉन एच। पी क्या है, एक्स वाई, एच क्या है, ओ वाई, ठीक है। कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ओ एक्स, हाइपोटेनियस ओ वाई। एंड टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एक्स वाई, बेस ओ एक्स, क्लियर। तो साइन थीटा का जस्ट रिवर्स कर देंगे, तो साइन थीटा का रिवर्स अगर कर दें तो हम बोलेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा को हम बोलते हैं कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा का फिर इसका रिवर्स कर दो तो ये हो जाएगा h अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का रिवर्स कर दो, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, इसका रिवर्स कर देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे तो h अपॉन बी आ जाएगा। जस्ट इसके ऑपोजिट करते जाओ, 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा होता है कोट थीटा, और कोट थीटा रिवर्स कर देंगे तो आ जाएगा बी अपॉन बी। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो एक्स वाई है, बेस जो है वो ओ बी है एंड ये ओ वाई है। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको। अब बात आती है एक बेसिक ट्राइंगल की। एक बेसिक ट्राइंगल में हम थीटा की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइन 30 का वैल्यू कैसे आया, साइन 60 का वैल्यू कैसे आया, साइन 90 का वैल्यू कैसे आया, इन सब वैल्यूज को कैलकुलेट करना बताएंगे। तो नेक्स्ट आपको साइन थीटा, साइन 30, कोस 30, एक तो वैल्यूज कैलकुलेट करके भी बताऊंगा मैं आपको कि इनकी कैसे वैल्यूज कैलकुलेट की, ठीक है। तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं और एक टेबल बना देते हैं अपन। इस टेबल से मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब 1/4 देखो अंडर रूट लेते जाओ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से 0/4 का अंडर रूट, 1/4 का अंडर रूट, 2/4 का अंडर रूट, 3/4 का अंडर रूट एंड 4/4 का अंडर रूट, ठीक है। ये टेबल आपको सिखा रहे हैं साइन की, कॉस की एंड टेन की। उसके बाद इसका रिवर्स कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये 0 डिग्री होता है, 30, 45, 60 एंड 90, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू रखेंगे साइन की, ठीक है।
साइन 0/4 0, 1/4 का अंडर रूट 1/2, 2/4 को 1/√2, इसको बोल सकते हैं √3/2 एंड 4/4 बिकम 1। ठीक है, तो ये साइन की वैल्यूज आ गई। देखो यहाँ से कैलकुलेट करें 0/4 0, 1/4 का अंडर रूट 1/2, तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90। तो साइन की वैल्यूज आ गई। जस्ट इस टेबल को रिवर्स कर दो, यानी ये वैल्यू ठीक अपोजिट रख दो। तो यहाँ से उठा गई, इसको यहाँ पे रखेंगे 1, फिर नेक्स्ट वैल्यू है ये, तो यहाँ को रख दो, रिवर्स करते जाएंगे 1/√2 1/2 एंड 0। क्लियर? ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी। भाई आपने क्या करा, ये जो साइन की वैल्यूज आई ना, इसको रिवर्स ऑर्डर में रखा है, फिर ये एंड फिर ये, यानी ये टेबल एज इट इज रिवर्स करके यहाँ पेस्ट कर दो। नेक्स्ट है tan की वैल्यू, tan क्या होता है भाई, tan होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन को कोस से डिवाइड कर दो, तो 0/1 0, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√3, इसको डिवाइड करेंगे 1, या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3 एंड 1/0 बिकम इन्फिनिटी। तो ये अपने वैल्यू जो है वो 90 तक की मेमोराइज हो गई। अब 90 के बाद इस टेबल को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं। 90 के बाद नेक्स्ट है 90 में 30 ऐड करो तो कितना हो गया 120, फिर 90 में 45 ऐड करो तो ये हो जाएगा 135, फिर 90 में 60 ऐड करो तो ये हो गया 150 एंड लास्ट 90 में 90 ऐड करोगे तो हो जाएगा 180। सही है? क्लियर? सबसे पहले तो ये टेबल बनाओ, फिर इसकी अगली टेबल सिखाओ। यहां से इस ऑर्डर को ठीक रिवर्स ले लो, 1 के बाद √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 एंड फिर 0। समझ गए? इस टेबल को ठीक उल्टा करके यहाँ पे लिखो, सेम का सेम इस टेबल को, यहाँ 0 है तो यहाँ 1/2, यहाँ 1/√2, यहाँ √3/2 एंड 1। ध्यान दो, इसको यहाँ से ठीक रिवर्स ऑर्डर में लिखा, 0 0 के बाद 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। लेकिन कोस जो है वो नेगेटिव होता है, कोस की वैल्यू 120 से और 180 के बीच में नेगेटिव होगी, तो इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया। क्लियर? अब tan निकालना है, तो tan भैया सबको पता है, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया -√3, इसको इससे डिवाइड करो -1, इसको इससे डिवाइड करोगे तो -1/√3, और इससे इसको डिवाइड करोगे 0/समथिंग डिवाइडेड बाय इट बिकम 0। तो ये 180 तक का टेबल बिल्कुल इजीली आप मेमोराइज कर सकते हैं। अच्छा, अब सर ये तो टेबल की बात हुई, भाई 270 आ जाए, 330 आ जाए, उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए एक रूल है, वो अपन सीखेंगे। पर ये टेबल मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ तक का टेबल तो पहले से ही मेमोराइज होता है, फिर भी मैंने एक बार आप लोगों के लिए बना दिया। अब बात करते हैं एक छोटे से रूल की, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, उसको बोलते हैं ASTC। ASTC रूल क्या है? इस रूल से हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को कन्वर्ट करना। तो प्यारे बच्चों, आज अपन थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में ही और आगे चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में आज अपन बात करेंगे एंगल 90 तक की। तो वैल्यूज बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद होंगी, 180 तक भी वैल्यूज याद होंगी एंगल्स की, जैसे साइन 180 है, कॉस 180 है, tan 180 है। लेकिन आपसे साइन 240 का वैल्यू पूछे कोई, साइन 270 का वैल्यू पूछे, साइन 300 का वैल्यूज पूछे, तो ये वैल्यूज आप नॉर्मली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे।
तो इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए एक मेथडोलॉजी यूज करते हैं हम, जो कि एज वेल एज फिजिक्स में भी काम आती है और मैथमेटिक्स में भी काम आती है। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो तो नॉर्मली इसको पढ़ लेते हैं इजीली, लेकिन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी डिफिकल्टी फील होती है। तो इस लेक्चर में हम केवल ये सीखेंगे कि हम बड़ी बड़ी लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करें। साइन की वैल्यूज जो हैं वो 360 से अबोव भी है, साइन 450 है उसकी क्या वैल्यू होगी, साइन 600 है उसका वैल्यू क्या होगा। तो ये अपन आज कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगेगा आपको, पर उसका एक छोटा सा टेक्निक है, वो टेक्निक अगर आप पकड़ गए तो बिल्कुल इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ अपन क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो आपने सबने पता है कि 4 क्वाड्रेंट होंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट, देखो चार पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने। जो सेकंड है इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, या इसको बोल देंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोल देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या है, फर्स्ट 0 से 90 डिग्री के बीच होगा। ठीक है, 0 फिर ये 90 डिग्री, राइट एंगल हो गया ना, 90 के बाद अगला एंगल, फिर 90 ऐड कर दो 180, 180 से नेक्स्ट 270, और 270 के बाद फिर एक राउंड पूरा हो गया 360, यानी यहाँ से चले थे और यहाँ पर वापस लौट गए, तो एक पूरा कंप्लीट राउंड 360 का हो गया। तो ये तो अपने हो गए क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसका मैं एक छोटा सा रूल बताता हूँ, इस रूल को आपको याद रखना है। रूल है ASTC। ठीक है, 1 by 1 समझाता हूं मैं। व्हाट इज A? A स्टैंड फॉर ऑल, S फॉर साइन, T स्टैंड फॉर tan एंड C स्टैंड फॉर cos। ठीक है, ASTC मतलब ऑल, साइन, tan, cos। अब ये ASTC रूल लगाना कैसे है इसको देखिए। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे A, देखिएगा, सेकंड में लिखेंगे S, थर्ड में लिखेंगे T एंड फोर्थ में लिखेंगे C। आई थिंक समझ गए, ASTC। क्लियर? A मीन्स ऑल, S मीन्स साइन, T मीन्स tan एंड C मीन्स cos। अब ये ASTC क्या है इसको समझा देता हूँ। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोले 0 से 90 के बीच, ऑल पॉजिटिव, यानी सभी पॉजिटिव होंगे। कौन कौन से? साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, कॉस की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, एंड tan की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। ऑल पॉजिटिव, A मीन्स ऑल पॉजिटिव। S का मतलब ओनली इसमें साइन पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों नेगेटिव होंगे। तो जो नेगेटिव होंगे उनको रेड से लिख देते हैं हम। कॉस भी नेगेटिव होगा और tan भी नेगेटिव होगा। समझ रहे हो? ASTC में जो ASTC वाले हैं ना, ये सब पॉजिटिव होंगे। ये यहाँ पे होगा पॉजिटिव, ये भी होगा यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव क्या क्या होंगे? tan पॉजिटिव है तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होगा एंड कॉस भी नेगेटिव होगा। यहाँ कॉस पॉजिटिव है तो कॉस के अलावा और दो कौन से हैं? साइन भी नेगेटिव होगा और tan भी नेगेटिव होगा। तो ASTC रूल समझ में आया? ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। ASTC, A मीन्स ऑल, इसमें सब पॉजिटिव है। S मीन्स इसमें ओनली साइन पॉजिटिव है, यानी 90 से 180 के बीच में साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, और 0 से 90 के बीच में तो सबकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जैसे आपसे पूछता tan 30 तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। समझ रहे हो? tan cos 30 पॉजिटिव आएगा, sin 30 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 0 से 90 के बीच सब पॉजिटिव है। 90 से 180 के बीच में साइन पॉजिटिव है, cos और tan नेगेटिव है। इसका मतलब समझाता हूं मैं। अगर आपसे कोई बोलता कि भाई साइन 120 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 120 का वैल्यू पॉजिटिव होगा। बताओ क्यों? क्योंकि 120 कहां से कहां के बीच में आएगा? 90 से 180 के बीच में आ रहा है।
और 90 से 180 के बीच में साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आंसर आता। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी वो बाद में कैलकुलेट करना बताएंगे। आपसे पूछता cos 120, अब cos 120 देखो ध्यान दो, cos 120 क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। 90 से 180 के बीच में आ रहा है 120 और इसमें cos नेगेटिव है तो ये जो वैल्यू आएगी ना cos 120 की वो नेगेटिव आएगी। यू पिक माई पॉइंट। एंड आपसे बोल देता भैया tan 120 क्या आएगा, तो बताओ tan 120 क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। देखो ये 90 है और ये 180 है तो 90 और 180 के बीच में tan आ रहा है, 120 डिग्री 90 और 180 के बीच में आएगा और इसमें tan नेगेटिव है तो वैल्यू इसकी कैसी आती, नेगेटिव आती। अब वो वैल्यू क्या आएगी वो हम बाद में बात करेंगे। इसी तरीके से आपसे अगर कोई बोल देता भैया sin 210 की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो 210 कहाँ पे होगा, 180 से अब होगा, 270 से लेस होगा, यानी 210 इस क्वाड्रेंट में होगा और इसमें साइन नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। cos 210 की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, देखो क्योंकि 180 से 270 के बीच में आ रहा है। cos 210 cos 210 किसके बीच में आएगा, 180 और 270 के बीच में आएगा और इसके बीच में cos नेगेटिव है तो माइनस में आता आंसर। तो आपको साइन समझ में आ रहे हैं। अगर आपसे बोलता tan 240 क्या आएगा भैया, तो tan 240 पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि 180 से 270 के बीच में tan की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो नेगेटिव कौन कौन रहेगा, 180 से 270 के बीच में साइन और cos दोनों नेगेटिव। एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 के बीच में cos तो पॉजिटिव होगा और साइन और tan दोनों नेगेटिव होंगे। तो जैसे आपने लिखा साइन 300 तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। बताओ क्यों, क्योंकि ये 270 से 360 के बीच में साइन क्या है, नेगेटिव, तो इसका आंसर नेगेटिव वैल्यू होगा। अगर आपसे बोलता cos 300 क्या आएगा, तो 300 इसमें आता, 270 से 360 के बीच में क्वाड्रेंट आता, इसके बीच में cos कैसा है, पॉजिटिव, तो आंसर आता पॉजिटिव। तो ये ASTC रूल अप्लाई करना आपको आया, आई होप सो। इसका फिजिकल मीनिंग मैंने समझा दिया कि भैया इसको कैसे हम यूज करेंगे ASTC रूल को। तो ASTC क्या होता है, ऑल साइन tan cos, ASTC, और सब के आगे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, S मतलब साइन पॉजिटिव, T मींस tan पॉजिटिव, C मींस cos पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये रूल नंबर 1। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आया कि किसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी और किसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। अब इसका रूल नंबर 2 सिखा देते हैं आपको। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, और फिर आपको पॉइंट समझाएंगे। इफ द 90 डिग्री इज odd multiple अगर इफ 90 डिग्री इज और मल्टीपल, अगर 90 डिग्री और मल्टीपल है तो 90 डिग्री के और मल्टीपल क्या होंगे, 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, 90 इंटू 5, यानी कि 90 डिग्री, 270 डिग्री, 450 डिग्री, 90 इंटू 7, 630 डिग्री। ये सब ऑड मल्टीपल्स हो गए 90 के, 90, 270, 450, 360। इफ 90 इज ऑड मल्टीप्लायर, यानी 90 अगर ऑड मल्टीप्लायर है तो साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कोस में और कोस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। ये पॉइंट आपको समझना है। कब ये कब होगा, साइन कोस में कन्वर्ट कब होगा, जब या तो 90 डिग्री हो, 270 डिग्री हो, 450 डिग्री हो, 360 डिग्री हो। इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा कैसे कन्वर्जन होगा। पहले ये ध्यान रखें कि जब 90 का क्या हो, ऑड मल्टीप्लायर हो, तो साइन हो जाएगा कोस में और कोस हो जाएगा साइन में कन्वर्ट। कोस अगर है इधर तो साइन में कन्वर्ट करना है, इधर साइन है तो उसको कोस में कन्वर्ट करना है। और इफ 90 का मल्टीप्लायर क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब क्या, साइन कन्वर्ट हो जाएगा साइन में एंड कोस कन्वर्ट होगा कोस में।
यानी साइन की जगह तो साइन आएगा, कोस की जगह कोस आएगा। इसमें एक पॉइंट और बता देता हूं मैं, इसमें एक तीसरा पॉइंट रह गया अपना, tan जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कोट में, और कोट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा tan में। ठीक है, तो समझ गए। जब 90 का ओड मल्टीपल हो ना, ओड मल्टीपल हो तो साइन कोस में, कोस साइन में, tan कोट में, कोट tan में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। जब 90 का इवन नंबर मल्टीप्लायर हो तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी साइन साइन ही रहेगा और कोस कोस ही रहेगा। इवन नंबर मल्टीप्लायर्स क्या हो सकते हैं, 90 इंटू 2 180, 90 इंटू 4 360, ये इवन मल्टीप्लायर हो गए ना 90 के। 90 का इवन मल्टीप्लायर है 90 इंटू 2 180, 90 इंटू 4 90 इंटू 6। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब तो चेंज कहाँ कहाँ होगा, 90 270 450, ये ओड मल्टीप्लायर होंगे तो इस केस में साइन कन्वर्ट होगा कोस में, या कोस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, इंटरचेंज हो जाएंगे। इस एरो का मतलब ये इसमें, ये इसमें, tan कन्वर्ट हो जाएगा कोट में एंड कोट कन्वर्ट हो जाएगा tan में। क्लियर, ये एक पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जब कितना हो 180 360 540 एंगल्स हो तो नो चेंज। इसका मतलब ये कौन से मल्टीप्लायर है, इवन मल्टीप्लायर है 90 के। देखो 180 360 540 90 के इवन मल्टीप्लायर है। इवन मल्टीप्लायर होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, और ओड मल्टीप्लायर होगा तो साइन कोस में, कोस साइन में, tan कोट में, कोट tan में। तो दो रूल सीखे अपन ने आज। पहला तो साइन कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सी नेगेटिव होगी। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में 90 से 180 के बीच में साइन पॉजिटिव, 180 से 270 के बीच में ओनली tan पॉजिटिव, और 270 से 360 के बीच में cos पॉजिटिव। पहला रूल ये। सेकंड रूल क्या है कि चेंज कब होगा, साइन कोस में कब कन्वर्ट होगा, जब ओड मल्टीप्लायर हो। ओड मल्टीप्लायर का मतलब जैसे 90 आ जाए, 270 आ जाए, 450 आ जाए, 630 आ जाए, ये ओड मल्टीप्लायर्स है। ओड मल्टीप्लायर्स दिखते ही साइन को कोस में कन्वर्ट कर देना है, कोस को साइन में, tan को कोट में और कोट को tan में। क्लियर। इवन मल्टीप्लायर हो, इवन मल्टीप्लायर क्या हो सकते हैं 90 के, 180 90 इंटू 2 360 90 इंटू 4। तो इवन मल्टीप्लायर होंगे तो उस केस में कोई चेंज नहीं होगा, साइन साइन में कन्वर्ट हो रहेगा और कोस कोस में कन्वर्ट रहेगा, tan tan में कन्वर्ट रहेगा। तो ये रूल आपको हेल्प करेंगे। आगे चलते हैं। अब रूल आपको समझ में आ गए। मैंने यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। जब 90 डिग्री 270 450 180 360 540 यानी कि TC, तो कोई चेंज नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जब ये एंगल्स आएंगे तो चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और थोड़ा सा एक पॉइंट दो पॉइंट को आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब अपन एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहले अपन बात करेंगे साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। 90 से कम है कुछ, 90 में से कुछ कम हो रहा है, तो 90 में से कुछ कम होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट में साइन पॉजिटिव है तो आंसर आया पॉजिटिव। 90 है, 90 की वजह से साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो 90 में साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, इंटरचेंज होंगे ना, तो साइन की जगह आ जाएगा कोस और यहाँ लिख देंगे थीटा। क्लियर। इसी तरीके से अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, cos 90 माइनस थीटा। 90 में से थोड़ा सा कम है तो बताओ ये वैल्यू कहाँ आएगी, डेफिनेटली इस क्वाड्रेंट में आएगी। फर्स्ट में आंसर cos पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखा। 90 है, 90 की वजह से cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, बताया था ना 90 270 450 कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये 90 की वजह से cos कन्वर्ट हो गया साइन में और यहाँ थीटा आ जाएगा। सिमिलर tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा भी फर्स्ट में ही आएगा। फर्स्ट में tan पॉजिटिव है, पॉजिटिव, फर्स्ट में tan देखो पॉजिटिव है, 90 की वजह से tan कन्वर्ट हो जाएगा कोट में और यहाँ थीटा की जगह थीटा आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड दिस। और यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 हमने करा
साइन 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड किया तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड में। ओके, सेकंड में देखो ये साइन है ना, तो सेकंड में साइन क्या है? यहाँ पे साइन है तो साइन को चेक करो, सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है। 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और सेकंड में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अब 90 की वजह से ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में और थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 बताओ, कॉस 90 प्लस थीटा बन जाएगा प्लस साइन थीटा। बताओ कैसे? प्लस की माइनस? 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया? 90 में कुछ ऐड करा, इसमें आया। इसमें कोस कैसा है? नेगेटिव है, तो यहाँ पे पहले माइनस साइन लगाओ, ठीक है। और 90 की वजह से कोस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो आंसर आएगा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर जो साइन आता है ना वो हमेशा इसकी इस इधर की वजह से देखते हैं साइन, ठीक है। कहीं आप इधर की वजह से साइन देखो, साइन हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड को गिवन है उसके अकॉर्डिंग साइन लेते हैं। तो cos 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड करा तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। और यहाँ 90 की वजह से cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो आंसर साइन थीटा। सिमिलर tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड करा, 90 में कुछ ऐड करा तो सेकंड में गया भैया, और सेकंड में tan है नेगेटिव तो यहाँ आएगा माइनस। और 90 जब होता है तो tan कन्वर्ट हो जाएगा कोट में, तो यहाँ लिख दिया कोट थीटा, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 3, साइन 180 माइनस थीटा। थर्ड है 180 में से कुछ कम, तो 180 में से कुछ कम कौन से में आएगा? सेकंड में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। यहाँ देखो ये 90 का कैसा मल्टीप्लायर है? 180 ओड की इवन, इवन तो इवन का मतलब नो चेंज, नो चेंज का मतलब साइन जहां है वह साइन ही आ जाएगा। नो चेंज का मतलब अगर इधर साइन है तो इधर भी साइन आएगा, इधर कोस है तो इधर कोस आएगा, इधर टेन है तो इधर टेन आ जाएगा। ये नो चेंज हुआ, चेंज यहाँ चेंज होगा, 90, 270, 450 पे चेंज आ जाएगा, है ना। 180, 360, 540 में नो चेंज रहेगा। साइन, साइन के बाद अगला आता है कोस, कोस 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ कम कौन से में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कॉस नेगेटिव है माइनस, 180 की वजह से नो चेंज होगा तो कॉस की जगह कॉस हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसको, यहाँ इसमें होगा चेंज, कहाँ कहाँ? 90, 270, 450, 180, 360, 540 अगर एंगल आएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, मतलब कोस की जगह कोस। सिमिलर tan 180 माइनस थीटा, सोचो साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? 180 में से कुछ कम है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan नेगेटिव तो माइनस, चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 180 है, 180 का मतलब नो चेंज, यानी tan की जगह tan आ जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल बताते हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। साइन 180 प्लस थीटा, 180 में कुछ ऐड किया, 180 में कुछ ऐड करेंगे तो ये आएगा थर्ड में, और थर्ड में साइन है नेगेटिव तो यहाँ माइनस ले लो। 180 की वजह से कोई चेंज नहीं होगा, साइन की जगह साइन आ जाएगा। कॉस 180 प्लस थीटा, नो चेंज है
तो यहाँ तो आ जाएगा कॉस थीटा है ना 180 की वजह से। अब चेक करते हैं 180 प्लस थीटा इसमें आया, इसमें कॉस नेगेटिव है माइनस आएगा। tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा इसमें आया, इसमें tan पॉजिटिव है तो आंसर आएगा पॉजिटिव। क्लियर? और 180 की वजह से कोई चेंज नहीं होगा तो tan की जगह tan आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, ऐसा बोल सकते हैं क्या, साइन 270 माइनस थीटा, 270 से कुछ कम, 270 से कुछ कम है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, थर्ड में, और थर्ड में साइन नेगेटिव है तो माइनस 270 चेंज होगा, बिल्कुल होगा, 270 तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस 270 माइनस थीटा, 270 से थोड़ा सा कम, थर्ड में कॉस नेगेटिव माइनस साइन, 270 की वजह से कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, साइन tan 270 माइनस थीटा, 270 से थोड़ा सा कम, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव, 270 की वजह से tan कन्वर्ट हो जाएगा कोड में। क्यों? क्योंकि 270 ऑड मल्टीपल है, 270 कैसा मल्टीपल है, 90 का ऑड, 90 इंटू 3। जब ऑड मल्टीप्लायर हो तो चेंज होगा, जब इवन मल्टीप्लायर हो तो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 6, साइन 270 प्लस थीटा, 270 में कुछ ऐड करा, इसमें आया, इसमें साइन नेगेटिव है तो माइनस, और 270 बताओ 270 की वजह से साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कौन से फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ में कॉस कैसा है भैया, पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और कॉस 270 की वजह से कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो लिख देंगे साइन थीटा। tan 270 प्लस थीटा, ये बताओ कहाँ जाएगा, tan 270 प्लस थीटा फोर्थ में tan नेगेटिव है, 270 के tan कन्वर्ट हो जाएगा कोड में, तो लिख देंगे फोर्थ। क्लियर? अब यहाँ पे एक एग्जांपल नंबर 7 ले लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, 1 बाई 1 बिल्कुल सिंपल है, दो चीजें देखनी है, एक तो कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, दूसरा साइन, इससे आसान कुछ भी नहीं है। अगर दो चीजें इसमें मेजर काम आ रही है, एक तो कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, तो जब ओड हो तो कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लायर, इवन हो तो कन्वर्ट मत करो, है ना, और साइन ASTC के अकॉर्डिंग देख लो कि कौन से क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग। चलो आगे करते हैं, साइन 360 माइनस थीटा, अरे वाह, 360 में से कुछ कम इसमें आएगा, 360 से थोड़ा सा कम, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा आ जाएगा। बताओ क्यों? 360 है ना, वो कौन सा मल्टीप्लायर है, इवन की ओड, इवन 90 इंटू 4 करेंगे ना तो आता है 360, तो ये कौन सा मल्टीप्लायर हुआ, इवन नंबर हुआ, इवन नंबर में चेंज नहीं होता, यानी साइन की जगह साइन ही चला जाएगा। cos 360 माइनस थीटा, अब बताओ प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगा लेना, अपने आप समझ में आएगा। 360 से थोड़ा सा कम, इसमें पॉजिटिव है और 360 है इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, कॉस की जगह कॉस, tan 360 माइनस थीटा, काफी सारे सिखा दिए मैंने, तो इसमें फटाफट बता देता हूँ मैं आपको, माइनस tan थीटा। 360 बोलो 0 डिग्री बोलो, एक ही बात है, तो 360 की जगह 0 रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अगर 360 डिग्री को हम 0 डिग्री से रिप्लेस कर दें तो फॉर्मूले कैसे बनेंगे, ध्यान दो, 360 की जगह 0 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, एंड tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। पता है क्या करा, जहां 360 था ना वहां 0 प्लेस कर दिया, क्यों? क्योंकि 360 और 0 एक ही लाइन पर है, 0 डिग्री बोलो चाहे 360 बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो 360 को रिप्लेस कर दिया 0 डिग्री से, तो यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो माइनस थीटा, ये माइनस थीटा, ये माइनस थीटा। अब इसकी ट्रिक सिखाता हूँ मैं आपको,
ये काफी इंपॉर्टेंट है यार, काफी बार यूज होता है ये। इसको स्टार बॉक्स में बंद कर लेते हैं। देखो साइन में माइनस है तो माइनस बाहर आ गया, कोस माइनस थीटा है तो कोस में प्लस आया भैया, देखो यहाँ पे प्लस है, और टेन में माइनस है तो माइनस आया, यानी कह सकते हैं हम कोस माइनस को खा जाएगा, क्लियर। और साइन और टेन में माइनस बाहर आ जाएगा, ध्यान देना, कोस माइनस को खा जाएगा, यानी अगर कोस माइनस थीटा हो तो उसको कोस थीटा लिखेंगे। जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे कोस माइनस 30 डिग्री हो तो उसको आप लिख सकते हो कोस 30। लेकिन अगर ऐसा होता ना साइन माइनस 30 तो फिर ये माइनस बाहर आ जाता और ये होता माइनस साइन 30। अगर अपना लिखते ना टेन माइनस 30 तो ये फिर पता माइनस टेन 30 हो जाता। कोस में कोस ही एक ऐसा टर्म है जो माइनस को खा जाएगा, यानी यहाँ माइनस आएगा तो बाहर यहाँ माइनस नहीं आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है, क्लियर। तो ये अपन ने ASTC रूल सीखा, चेंज कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा इसको डिस्कस किया। अब इस पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और कैसे एग्जांपल्स बनेंगे उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे एग्जांपल्स से स्टार्ट करेंगे अपन, ये आपको बना रहने देंगे इसको, क्योंकि ये काफी यूजफुल चीज है, ये काफी काम आएगा, क्लियर। चलो अब मैं आपको बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स से स्टार्ट करवाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही है 90, 270, 450 पे क्या होगा, चेंज होगा, कैसे, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में और कोस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, इंटरचेंज का निशान है ये, मतलब ये इसमें ये इसमें, टेन कन्वर्ट होगा कोट में, कोट हो जाएगा टेन। और अगर 180 हो, 360 हो, और कौन सा है 540 हो तो नो चेंज होगा, है ना, मतलब साइन साइन नहीं आएगा, कॉस कॉस ही आएगा, और टेन में टेन ही आ जाएगा, क्लियर। ये बोल सकते हैं यहाँ पे ओड मल्टीपल है, यहाँ ओड नंबर मल्टीप्लायर है, और यहाँ पे कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। देखो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करो 180, 90 को 4 से मल्टीप्लाई करो 360, 6 से मल्टीप्लाई करो 540, तो यहाँ इवन नंबर मल्टीप्लायर है, चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखो 90 इंटू 1 है, 90 इंटू 3 है, 90 इंटू 5 है, यहाँ ओड मल्टीप्लायर है, चेंज होगा। जब ओड नंबर मल्टीप्लायर हो तो साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात आती है एग्जाम्पल्स की कैसे करें, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करवाता हूँ। जैसे आप आपसे बोल दे भैया साइन 120, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, बताओ साइन 120 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 और 180 के बीच में होगा, तो इसमें तो साइन क्या है पॉजिटिव, तो आंसर पहली बात तो ये आएगा पॉजिटिव। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब इसके बाद अपन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए जब भी इसको ब्रेक करें 120 को, तो इसको ऐसे ब्रेक करना है कि ये तो या तो 90, 270, 450 की फॉर्म में आ जाए, या 180, 360, 540 की फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ सबसे आसान है इसको ब्रेक करना, साइन 90 प्लस 30, 90 की फॉर्म में ब्रेक, क्योंकि 120 के सबसे क्लोजेस्ट 90 है, तो 90 की फॉर्म में ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब 90 देखो बस कुछ नहीं है, यहाँ पे आंसर आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है। 90 की वजह से साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो लिख देंगे कॉस, और ये एंगल यहाँ पे थीटा ये है, देखो अपन लिखते थे ना 90 प्लस थीटा, तो यहाँ थीटा 30 डिग्री है, तो यहाँ 30 लिख देंगे, 90 को नहीं लिखेंगे। cos 30 का वैल्यू सबको पता है, प्लस √3। एक एग्जाम्पल बहुत सारे करवाऊंगा मैं आपको, एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा ये। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं cos 150, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं cos 150 का आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। cos 150 कहाँ आ रहा है, 90 और 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच में cos नेगेटिव है, तो आंसर तो आएगा नेगेटिव। अब क्या आएगा,
वो अपन कैलकुलेट करेंगे। कॉस 150 को दो तरीके से लिख सकते हैं, 90 प्लस 60 भी 150 होगा, और 180 माइनस 30 भी 150 होगा। तो आप 90 प्लस 60 लिखें, 90 प्लस 60। अच्छा, आंसर तो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि पहले बताया था नेगेटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में है, कॉस नेगेटिव है। 90 की वजह से कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और थीटा की जगह यहाँ 60 है, 60 लिखिए, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3 है। सेकंड मेथड बताता हूँ इसको। सेकंड आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कॉस 180 माइनस 30, एक ही बात है, ये भी 150 है, ये भी 150 है। आंसर तो नेगेटिव आएगा, लेकिन 180 है तो 180 में चेंज नहीं होता, तो चेंज नहीं होगा तो कोस की जगह कोस ही आ जाएगा, और लिख देंगे 30। ये बताया था ना मैंने, 180 हो तो नो चेंज। क्यों? क्योंकि 180 कौन सा मल्टीप्लायर है, 180 पर नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। इवन नंबर है मल्टीप्लायर 90 का, माइनस cos 30 का वैल्यू √3 है। देखो दोनों बार आंसर सेम है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे भी यही है और यहाँ पे भी यही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप 180 माइनस 30 लिखें, पर ज्यादा बेटर क्या है मैं बता देता हूँ। 180 वैसे आप ज्यादातर लिखें तो 180 और 360 की फॉर्म में लिखें। क्यों? क्योंकि उसमें चेंज करना नहीं पड़ता। 90, 270, 450 में तो क्या चेंज करना पड़ता है, इसलिए मैक्सिमम कोशिश करो कि आप कन्वर्ट कर लो तो 180 की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लो, क्योंकि 180 में साइन की जगह साइन आ जाता है, कोस की जगह कोस, और टेन की जगह टेन आ जाएगा, तो रिप्लेसमेंट में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, आसान है सब। ये लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अपन बात करते हैं tan 240, ठीक है। 3-4 वैल्यू लिख लेता हूँ 1 by 1। sin 21210 क्लियर, cos 300। सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले, tan 240, बताओ tan 240 पॉजिटिव आएगा आंसर नेगेटिव आएगा? सबसे पहले तो यही चेक करो। 240 गया थर्ड में, और थर्ड में 10 पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा। अब क्या होगा, तो 240 को ऐसा बोल सकता हूं मैं, tan 180 प्लस 60। देखो मैंने कहा ना, हमेशा इसको ऐसे ब्रेक करना है कि ये या तो 90 की फॉर्म में आए, 270। देखो 240 के क्लोजेस्ट क्या है, या तो आप 270 माइनस 30 लिख सकते हो इसको, या 180 प्लस 60 लिख सकते हो, एक ही बात है। 180 प्लस 60 इसलिए लिख लिया क्योंकि नो चेंज में है, 180 में 10 की जगह 10 आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। 180 की वजह से कोई चेंज नहीं होगा तो 10 की जगह 10 आ जाएगा, और 60, 10 60 का वैल्यू, ठीक है। सॉल्यूशन सेकंड का, sin 210, बताओ पॉजिटिव आएगा आंसर नेगेटिव आएगा? 180 से अब वो बड़ा है 210, और 270 से है तो माइनस आएगा। देखो थर्ड में माइनस नेगेटिव आएगा। कन्वर्ट करते हैं, इसको बोल सकते हैं 180 प्लस 30। 180 की वजह से माइनस आएगा, माइनस आ गया, नेगेटिव आ रहा है ना आंसर। 180 की वजह से साइन में कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन की जगह साइन ही आ जाएगा, क्योंकि 180 कैसा मल्टीप्लायर है, इवन, इवन में नो चेंज, साइन की जगह साइन। साइन 30 का वैल्यू, sin 210 cos 300, ठीक है। पहले तो पॉजिटिव आएगा, देखो 270 360 के बीच में cos पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। cos 300 को क्या बोल सकते हो अपन, 360 माइनस 60। 360 लेने का फायदा क्या है, चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो cos की जगह तो पॉजिटिव आएगा, और cos 60 सिंपल है, बस यहाँ पे थीटा, cos थीटा होता है ना, तो थीटा की जगह 60 आ गया, तो 60 आ गया। 360 की वजह से नो चेंज है, नो चेंज है, तो cos cos में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे cos होगा,
तो यहाँ पे भी कॉस आ जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है पॉजिटिव, +1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। मैं कुछ होमवर्क के लिए आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। उनको आपको करना है, 8-10 एग्जाम्पल्स दे देता हूँ मैं आपको। आप कैलकुलेट करना, sin 135, cos 135, tan 135, ठीक है, cos 210, tan 210, sin 240, sin 300, cos 330, sin 330, tan 330। ये एग्जाम्पल्स आपको घर पे सॉल्व करने हैं। जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज का लेक्चर बच्चों यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।